हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रज्ञा क्लासेस। मेरे यूट्यूब चैनल प्रज्ञा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस सर्ड एंड इंडाइसेस सम क्वेश्चंस। हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किया था सर्ड और इंडाइसेस का। आज भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तो देखते हैं आगे का क्वेश्चन। इफ, राइट डाउन करो, 3 to the power x minus y is equal to 27 and 3 to the power x plus y is equal to 243, then x is equal to what? x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, 3x टू द पावर माइनस वाई इज इक्वल टू 27। ठीक है, दूसरा क्या दिया हुआ है, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 243। तो सबसे पहले हम लोग इसको, ये दोनों अलग अलग इक्वेशन है, इसको 3 के फॉर्म में ला सकते हैं। मैंने बोला था पावर्स आप लोग याद रखो कि 27 किसका पावर होता है या 64 किसका पावर होता है। तो ये हो गया 23, 3 3 जा 9 3 जा 27। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे बेस सेम है बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर सकते हैं। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसमें 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 243। 243 को 3 के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ये किसका क्यूब, या फिर तो ये 3 पे पावर 5, आपको याद अगर होगा तो पावर्स आप याद रखोगे तो बहुत इजी होगा। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, यहाँ पे बेस सेम है तो पावर को हम लोगों ने इक्वेट कर दिया, ये 2। अब आप लोगों ने अलजेब्रा अगर किया होगा तो ये दोनों को प्लस करना तो आता ही होगा। तो अब ये दोनों को प्लस करते हैं। प्लस करने पे एडिशन, ऐड करने पे x प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 3, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। जब साइन अपोजिट होता है प्लस में तो ये कट हो जाता है, ये प्लस माइनस वाई, ये x प्लस एक्स 2x और ये 3 प्लस 5 8, x इक्वल्स टू 4। हमारा आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। देख लो, इस टाइप के क्वेश्चन और भी आपको अगर मिलेंगे तो आप करोगे। बहुत बेसिक था, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। 3 टू द पावर x माइनस वाई इक्वल्स टू 27 एंड 3 टू द पावर x प्लस वाई इक्वल्स टू 243। बस यही याद रखना है कि किसका क्यूब क्या होता है, पे 4 पावर क्या होता है, 5 क्या होता है। मतलब 6 7 तक आप याद कर लोगे, उससे ज्यादा तो होगा नहीं, तो बहुत इजी होगा आपके लिए। टू दी पावर 9 तक कर लोगे तो वो और अच्छा रहेगा। तो ये हो गया ये 3 का क्यूब और ये हो गया 3 पे पावर 5। तो यहाँ बेस सेम तो पावर को इक्वेट कर दिया, मतलब ये इक्वल्स टू ये एक इक्वेशन, ये फर्स्ट ये सेकंड इक्वेशन, दोनों को प्लस कर दिया। प्लस में जब भी साइन अपोजिट होता है तो वो कट हो जाता है और बाकी ऐड हो जाता है। तो x की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, अब और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ बढ़ेंगे। अभी बहुत बेसिक कर रही हूँ, बेसिक से धीरे धीरे एडवांस लेवल पे हम लोग जा रहे हैं, तो बहुत इजी रहेगा। ये सारे क्वेश्चन करवा दूंगी तो आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि किसी किसी में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, किसी में नहीं आते हैं। तो डायरेक्ट तो बहुत कम ही आएंगे, मतलब नॉर्मल किसी एग्जाम्स में आपको डायरेक्ट आएंगे और डायरेक्ट नहीं आएंगे तो दूसरे में जरूर ही यूज होगा। सेकेंड क्वेश्चन, इफ 1/5 to the power 3y equals to 0.008, then find the value of 0.25 to the power y। ये हम लोगों को फाइंड करना है। 1/5 to the power 3y का 0.008 दी हुई है वैल्यू, तो आपको ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 1/5 टू द पावर 3y इक्वल्स टू 0.008। ठीक है, 1.5 को पॉइंट के फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डेसिमल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। 1.5 का क्या होगा, 0.2
इसकी वैल्यू होती है, क्योंकि ये डेसिमल है तो हम लोग डेसिमल में ही इसको कन्वर्ट कर देंगे, तो वो ज्यादा इजी होगा। 0.008। अब इसको 3y के जगह पे इस दोनों को अलग करके पावर क्यूब और y ऐसे करके लिख सकते हैं। इसको अंदर कर दिया, इसको बाहर कर दिया। 0.008 और इसकी 0.2 का अगर क्यूब निकालेंगे तो वैल्यू आएगा 0.008 टू दी पावर y इक्वल्स टू 0.008। देन y की वैल्यू, और इसका कुछ नहीं है पावर, तो पावर 1 है। अगर कोई पावर नहीं है तो पावर 1 है, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 1। ठीक है, तो हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है? 0.25 की टू दी पावर y की वैल्यू, तो y की वैल्यू 1 थी, तो 0.25 y की वैल्यू 1, और किसी का पावर अगर 1 रहता है तो उसकी वैल्यू एज यूजुअल सेम रहती है, तो 0.25 इसका हमारा आंसर आ गया। लेकिन बस आपको क्यूब, पावर 4, 6, 7 ये सब आप अगर लर्न रखोगे ना तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा सॉल्व करना, इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, किसी का पावर अगर 1 होता है तो उसकी वैल्यू 0 वही होती है, तो ये तो पता ही होगा आपको। तो हम लोग ने क्वेश्चन नंबर ये 6 था, सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने अभी किया। आगे और करते हैं। बहुत मजेदार सा चैप्टर है ये, बहुत मजा आता है इसको करने में। एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसी में सारे अच्छे हैं लेकिन ये थोड़ा सा अलग हटके है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, 1/8 टू द पावर x माइनस 3 इक्वल्स टू 2 टू द पावर 2x माइनस 1। देन x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें ना ही बेस सेम है ना ही हम लोग इसको इक्वेट कर सकते हैं, तो हम लोग कर सकते हैं। पहले देखो कि ये अपॉन में है, अगर इसको इसका रेसिप्रोकल करेंगे, अगर रेसिप्रोकल 1/8 का रेसिप्रोकल मतलब 8 करेंगे, तो ये जो पावर है उसका साइन चेंज कर देंगे, हो जाएगा। अगर साइन चेंज कर देंगे तो वो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं। अब इसका साइन क्या है? x के जगह पे ये प्लस का है तो माइनस एक्स प्लस 3, साइन बस चेंज कर दिया मैंने हम लोगों ने। 2x माइनस 1, समझ में आया साइन कैसे चेंज हुआ रेसिप्रोकल करने पे? जैसे 1/8 टू दी पावर x माइनस 3 था, अब इसका अगर हम लोगों ने अपोजिट कर दिया तो साइन को तो चेंज करना ही होगा ना, बताया भी था मैंने कि साइन चेंज हो जाता। तो साइन चेंज किया तो x प्लस, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो प्लस का साइन है, यहाँ माइनस हो गया और ये माइनस के बदले प्लस हो गया। अब इसको 2 के फॉर्म में हम लोग तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ये किसका क्यूब है? 2 का क्यूब पे पावर माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 2x माइनस 1, 2 के फॉर्म में हो गया ये। अब जब मल्टीपल पावर होता है तो इंटू करते हैं, 3 माइनस 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 2x माइनस 1। अब हम लोग क्या करेंगे? बेस सेम तो पावर को इक्वेट करेंगे, तो पावर ये 3x माइनस प्लस 9 इक्वल्स टू 2x माइनस 1 माइनस 3x माइनस 2x माइनस 1, और ये इधर जाएगा तो माइनस 9। अब ये क्या हो जाएगा? माइनस 5x इक्वल्स टू माइनस 10, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस कट गया तो x की वैल्यू 10/5, 2 आंसर आ जाएगा। और इतना भी अब देखो, मैंने तो बस समझाने के लिए किया, अब इतना नहीं, फटाफट से आप यहाँ क्वेश्चन देखोगे ये किसका है, इसको इसका रेसिप्रोकल लिए, ये 2 का क्यूब है, फिर उसको उसके फॉर्म में मल्टीपल पावर को वहीं पे भी इंटू कर दिया, फिर वो ये स्टेप सब बचा जा सकता है, इस स्टेप से बचा जा सकता है, इसको एक स्टेप में किया जा सकता है, 2-3 स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। और इतना करना है तो इसको फटाक से ये पता चला कि ये इधर आएगा
और फिर x की वैल्यू फाइंड करनी। मैंने तो बस समझाने के लिए लिखा, लेकिन आप कुछ स्टेप्स को कम कर सकते हो। मैं तो बस आप लोगों को समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना लिखी हूँ। ठीक है, आप लोग राइट डाउन कर लो क्वेश्चन को। अगर किसी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखे तो उसको आप चेंज कर सकते हो, अगर एक जैसा लाने के लिए तो उसका साइन चेंज होता है रेसिप्रोकल करने पे, ये याद रखना हमेशा। ठीक है, थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये क्वेश्चंस और मेरी वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए जहां तक हो सके, और प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।